Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश, ठीक है, और उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर था हमारा रामा टू द रेस्क्यू. चैप्टर से पहले आप सभी अपनी समर वेकेशंस कंप्लीट करके फिर से क्लासेज में आए हैं. अब नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे. आई होप आप सभी ने वेकेशंस को एंजॉय भी किया होगा और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे. ठीक है, चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, लास्ट जो चैप्टर हम कर रहे थे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था रामा टू द रेस्क्यू. यूनिट 1 है जो हमारी फेबल्स एंड फोक टेल्स, उसका चैप्टर नंबर 3 है रामा टू द रेस्क्यू. चैप्टर से पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. चैप्टर से पहले हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस हमें गिवन है, उनको देखते हैं, देन हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए. लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था. क्विकली एक बार क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. इसके एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, देन हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका ट्रांसलेशन देखेंगे, उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे. ठीक है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज गिवन है, उनको देखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल. हमें यहाँ पर कुछ इमेजेस गिवन है. ठीक है, इनको देखना है और हमने बताना है कि जब हम ट्रबल में होते हैं, कहीं पर फंसे हुए होते हैं, तो ये लोग हमारी कैसे हेल्प करते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो आपने सभी इनको देखा होगा. ठीक है, फर्स्ट इमेज आप देखेंगे तो ये कौन है, ये है पुलिस. ठीक है, सेकेंड इमेज में हमें कौन कौन सी इमेज दिख रही है, सेकेंड इमेज है डॉक्टर. ठीक है, और थर्ड इमेज है फायर फाइटर्स. फायर फाइटर तो क्या होते हैं ये, इसके बारे में आप सभी को पता है. पुलिस कब हमारी हेल्प करती है, डॉक्टर हमारी कब हेल्प करते हैं, और फायर फाइटर कब हेल्प करते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास पुलिस ऑफिसर. ठीक है, सबसे पहले है इमेज में पुलिस ऑफिसर. कब हेल्प करते हैं ये हमारी, दे हेल्प अस बाय कीपिंग अस सेफ फ्रॉम क्राइम, प्रोटेक्टिंग अस ड्यूरिंग emergencies and helping with investigations. पुलिस ऑफिसर्स कब हेल्प करते हैं हमारी, हमें क्राइम से सेफ रखते हैं. ठीक है, या फिर सिटी में, हमारे स्टेट में कहीं पर कोई क्राइम हो रहा होगा तो वहां पर हमें क्या है, बचाने आते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशंस हो, ठीक है, वहां भी हमारी हेल्प करते हैं. और हेल्पिंग विद इन्वेस्टिगेशंस, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होता है जांच पड़ताल, कहीं पे चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें हमारी हेल्प करते हैं. सपोज कीजिए किसी के घर में चोरी हो गई है, ठीक है, तो उसको क्या है, उस चोर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले. नेक्स्ट है डॉक्टर. आप सभी को पता है डॉक्टर जब भी हमें क्या होता है, दे हेल्प अस बाय ट्रीटिंग इलनेस, हमारी क्या है, बीमारी से इलाज करते हैं. एंड इंजरीज, जब हमें कोई चोट लग जाती है, कहीं पे गिर जाते हैं, खेलते हुए गिर गए, या कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कभी भी कोई इंजरी या फिर इलनेस होती है तो उसको ट्रीट करते हैं. प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, हमें मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं. एंड ऑफरिंग एडवाइस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, और हमें कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने हेल्थ की कैसे देखभाल करनी है, उसके बारे में हमें एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं कि आप ऐसा, हमें ऐसा खाना खाना है, इस तरीके से मेडिसिन लेनी है. ठीक है, डॉक्टर्स
हमें ऐसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फायर फाइटर्स। तो फायर फाइटर्स क्या होते हैं? जब भी कहीं पर फायर इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है किसी भी जगह पर, तो वहां पर सबसे पहले कौन आता है? हम सबसे पहले फायर फाइटर्स को बुलाते हैं। दे हेल्प अस बाय पुटिंग आउट फायर्स एंड रेस्क्यूइंग पीपल हु आर ट्रैप्ड इन डेंजरस सिचुएशन। तो फायर फाइटर्स कैसे हेल्प करते हैं हमारी? जहां पर फायर आग लगी हुई हो, वहां जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, उस डेंजरस सिचुएशन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको वहां से बचा के निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स कैसे हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स कैसे हेल्प करते हैं, कैसे फायर फाइटर्स हमारी हेल्प करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स, वर्ड हमें गिवन है रेस्क्यू। ठीक है, चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है? रामा टू द रेस्क्यू। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू, रेस्क्यू का क्या मीनिंग होता है? हमें ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट मेक फन ऑफ समवन, नेक्स्ट सेव समवन, और थर्ड आस्क समवन फॉर हेल्प। हमें करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर। तो आप सभी को पता है मेक फन ऑफ समवन इनकरेक्ट होगा। रेस्क्यू होता है किसी को सेव करना। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन से बचा के बाहर लाना उसको। लाइफ सेविंग ऑप्शन जहां पर रहता है, मतलब कहीं पर फंसा हुआ है वो, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी ऐसी जगह पे हो सकता है, इलनेस से हो, इलनेस में है तो डॉक्टर सेव करेगा। किसी क्राइम से रेस्क्यू करना है तो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स हेल्प करते हैं। और अगर कहीं पर फायर में फंस गया है कोई, ठीक है, तो वहां हमारा फायर फाइटर्स हेल्प करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है सेव समवन, थर्ड ऑप्शन है आस्क समवन फॉर हेल्प। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आस्क समवन फॉर हेल्प। किसी को हेल्प के लिए पूछते हैं जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन में होता है? नहीं। ठीक है, आपका आंसर होगा नहीं। हमें क्या है? उस पर्सन को बचाना है, वहां से रेस्क्यू करना है, बचा के बाहर लाना है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव समवन। नोट भी करते चलेंगे साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, work in pairs, put a tick mark at the end of the phrase describing those who need to be rescued. Share your answers with your teacher and classmates. तो हमने क्या करना है? यहाँ पर हमें जो फ्रेज गिवन है, ऑप्शन हमें गिवन है ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहले इन फ्रेजेस को पढ़ना है, उनके मीनिंग को समझना है, और हमें बताना है कि किसको रेस्क्यू करने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किसे रेस्क्यू किया जाना चाहिए और किसको नहीं। जिसको रेस्क्यू किया जाना है उस पे करेक्ट टिक करेंगे। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। तो एक पर्सन है, ठीक है, अ मैन स्टक, स्टक होता है फंस जाना कहीं पर, इन अ बिल्डिंग, कहाँ फंसा हुआ है? बिल्डिंग में फंसा हुआ है, ऑन फायर, और वहां पर क्या है? फायर है, आग लगी हुई है, उस बिल्डिंग में फंसा हुआ है। नेक्स्ट, अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। ऑप्शन बी है, एक विमेन है जो क्या कर रही हैं? वेजिटेबल्स बाई कर रही हैं, सब्जियां खरीद रही हैं। थर्ड, अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक डॉग है
जिसके पैर में चोट लग गई है। फोर्थ, अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में क्या है, ट्री को काटा जा रहा है। तो आपने बताना है कि इनमें से किसको रेस्क्यू किए जाने की रिक्वायरमेंट है, किसको रेस्क्यू किया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, अ मैन स्टक इन द अ बिल्डिंग ऑन फायर। तो हमने देखा था जहां पर कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां पर उसका क्या है, जान जोखिम में होती है, यानी उसको बचाना बहुत ही जरूरी है। तो बिल्डिंग में फायर में फंसा हुआ है तो उसको रेस्क्यू किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, कोई मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रहा है तो उसको रेस्क्यू किए जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग, एक डॉग है जिसके पैर में चोट लगी हुई है तो उसको रेस्क्यू किया जाना चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, ज्यादा इंजरी हो सकती है, लाइफ का खतरा हो सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा चोट लगी है तो लाइफ सेविंग ऑप्शन यही है कि उसको लेके जाएंगे हम किसके पास, डॉक्टर के पास, और ट्रीटमेंट कराएंगे। नेक्स्ट, अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में क्या है, ट्री को काटा जा रहा है तो उसको भी क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए। ट्रीज क्या है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द policeman in the story you are about to read is called कोतवाल। Some people call him थानेदार। What do you call a policeman in your language? Share it with your classmates and teachers. Share your local term with your classmates and teachers. तो यहाँ पर हमें, ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। जो हम इस चैप्टर में स्टोरी में पढ़ेंगे, जो पुलिसमैन है उसको क्या है, कोतवाल बोला जाता है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, और कुछ लोग उसको थानेदार भी बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज? आप अपनी लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या बोलते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पुलिस को जो भी बोलते हैं उसको आपने क्या करना है, अपने टीचर्स और क्लासमेट से शेयर करना है। ठीक है, आंसर देखते हैं। इन हिंदी पुलिसमैन इज कॉमनली कॉल्ड पुलिस वाला। ठीक है, हिंदी में उसे पुलिस वाला बोला जाता है या फिर थानेदार। ठीक है, थानेदार जो थाने में रहता है। अब ऐसे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम हो सकता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग लोकेलिटी है, वहां पर डिफरेंट नेम से बुलाया जा सकता है उसको। जैसे कोई पुलिस वाला बोल रहा है, कोई थानेदार बोल रहा है, कोई कोतवाल बोल रहा है, तो ऐसे हो सकता है आपकी जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, आपका जो स्टेट है, वहां पर उसे किसी और नाम से बुलाया जाता होगा। बट इन जनरल हम जो देखते हैं, कॉमनली क्या बोला जाता है, पुलिस वाला और थानेदार या फिर कोतवाल। ठीक है, इन अदर लैंग्वेज इट माइट हैव डिफरेंट नेम्स। बाकी लैंग्वेजेज में इसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं, वो क्या है देखते हैं। इन तमिल, तमिल में उसको बोला जाता है कावलार, कावालार। तेलुगु में पुलिस, कन्नड़ा में भी पुलिस, और बंगाली में भी पुलिस। और आप अगर किसी और स्टेट से हैं तो हो सकता है आपके स्टेट में कुछ और नाम दिया जाता होगा, उसको आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए, नोट कर लिया होगा यहाँ पर आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन यू आर अलोन एट होम। आप क्या हैं घर पर? इमेजिन कीजिए आप घर पर अकेले हैं एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है। आपने इमेजिन करना है आप घर पर अकेले हैं और किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने आंसर करना है उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या सॉल्यूशन उसका देंगे, कैसे खुद को सेफ रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प। आप खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे या फिर वेट करोगे कि कोई आके हमारी हेल्प करे, ठीक है। आंसर देखते हैं। आई वुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ फर्स्ट, बट इफ I cannot solve it, I would wait for someone to help me। तो सिंपल सा आंसर है, ऐसे आप लोग इसके आंसर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना है, उस प्रॉब्लम से बाहर आने का, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना है। हो सकता है कि हम उस प्रॉब्लम्स को फेस करें, उसको सॉल्व कर पाएं, उससे बाहर निकल आए। अगर नहीं कर पाएंगे, इफ आई कैन नॉट सॉल्व इट, अगर खुद से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आई वुड वेट फॉर समवन टू हेल्प। क्या करना है, सबसे पहले खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो हमने क्या करना है, वेट करना है कि कोई आके हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, हाउ विल यू डील विद अ प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे, कैसे हैंडल करोगे, ये हमने बताना है और रीजन भी देना है। फर्स्ट है, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। प्रॉब्लम को लेके वरीड हो जाना है और गिव अप कर लेना है। गिव अप का मतलब है कि आपने मान लेना है कि ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं सॉल्व होगी, ठीक है। ऐसा करेंगे आप लोग? क्या आप लोग ऐसा करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप परेशान हो जाएंगे और गिव अप कर लेंगे, ठीक है। आंसर देखते हैं। दिस मे नॉट बी हेल्पफुल। ये क्या है, हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज वरिंग अलोन डोंट वॉन्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। अकेले बैठ के परेशान होने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। इट इज बेटर टू थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। बेटर क्या होगा कि हम पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं उनके बारे में सोचें कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है, कैसे बाहर निकला जा सकता है। बैठ के गिव अप कर लेना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसमें हम फंसे रहेंगे। हो सकता है कि हम सोचें कुछ किस तरीके से इससे बाहर आया जा सकता है, तो हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, उससे बाहर आ जाएं, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके। सबसे पहले क्वेश्चन था, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प। आप क्या खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे या फिर किसी के आकर हमारी हेल्प करने का वेट करोगे। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहले खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो तब हमें किसी और का वेट करना है जो कि आकर हमें हेल्प करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। जो प्रॉब्लम है उससे वरी हो जाना, परेशान हो जाना है और गिव अप कर लेना है। तो ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये क्या होगा हमारे लिए,
हेल्पफुल नहीं है। क्यों? दिस मे नॉट बी हेल्पफुल बिकॉज वरिंग अलोन वॉन्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। अकेले बैठ के हम अगर परेशान होंगे तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उस सिचुएशन से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, खुद को बचा नहीं पाएंगे उस प्रॉब्लम से। तो हमें क्या करना है? इट इज बेटर टू थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। इससे बेटर क्या होगा कि हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, कैसे खुद को बचाया जा सकता है, यहाँ पर उसके बारे में सोचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन है ये वाला, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर क्या है? फील एंग्री यानी हमें गुस्सा आएगा, गुस्सा करना है हमें। दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, सिर्फ क्या है? मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी के साथ भी कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है? फीलिंग एंग्री विल नॉट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है कि हम गुस्सा करें और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, कभी भी होता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज बेटर टू फोकस ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री। बेहतर क्या है कि हम फोकस करें कैसे इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री। गुस्सा होने से अच्छा है कि हम क्या करें? फोकस सॉल्यूशन पर करें, कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थिंक क्विकली अबाउट ways to solve the problem. Think quickly about ways to solve the problem. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रास्ते ढूंढने हैं जल्दी से। कैसे? Thinking quickly about ways to solve the problem is the best approach. It helps in finding a solution and dealing with the issue effectively. तो क्या है? जल्दी से उस परेशानी से निकलने के सॉल्यूशन के बारे में सोचना क्या है? बेस्ट अप्रोच है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन एंड डीलिंग विद द इश्यू इफेक्टिवली। तो ये क्या है? सबसे बेस्ट अप्रोच है। जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना है और जितना जल्दी हो सके, ठीक है, उस प्रॉब्लम को डील करना है जिससे इश्यू हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे चैप्टर से पहले। ठीक है, आई होप ये आप सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा देखेंगे, डिटेल में समझेंगे उसको। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।